औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। वो तालिब इल्म जिन्होंने इस साल 9th का पेपर देना है इंग्लिश का, 25 मार्च 2025 को आप लोगों का पेपर है इंग्लिश का। तो उसके लिए अहम चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख लें। वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल कम मेहनत की है या जिनकी इंग्लिश वीक है, वो बच्चे भी इस वीडियो को अगर देख लें, इस पर अमल कर लें, तो वो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं पेपर के अंदर। और अगर आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से यही इल्तमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव आप लोगों की आनी है 19 नंबरों की। 19 नंबर आप लोगों के कहाँ से आएंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कहाँ से आएंगी, ये आप थोड़ा तवज्जो से नोट फरमा लें। आप लोगों का पहला जो जुज़ होगा ऑब्जेक्टिव का, वो 5 मुरीदियाँ उसमें आएंगी। और आप लोगों के जो पूछा जाएगा वो यूँ पूछेंगे, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। नीचे ऑप्शन देंगे, कराई, कराइज, इज़ कराइंग या वाज कराइंग। इस तरह की ऑप्शंस आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगी। इस तरह की 5 ऑब्जेक्टिव्स आएंगी। तो ये कहाँ से आएंगी? आप लोगों की जो बुक है ग्रामर एंड कंपोजिशन टेक्स्ट बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके अंदर 6 एक्सरसाइजेज हैं आप लोगों की वर्ब की, 6 एक्सरसाइजेज। आप लोगों ने वो 6 एक्सरसाइजेज 60-70 फिक्रा बनता है उन 6 एक्सरसाइजेज में से, तो आप वही कर लें। आप लोगों के 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं वहीं से आएंगी। दूसरा जो हमारे पास जो बनता है ऑब्जेक्टिव का, वो है स्पेलिंग। ये 4 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है स्पेलिंग की। स्पेलिंग किस तरह आते हैं? जिस तरह हमारे इंग्लिश के अंदर एक लफ्ज़ है आप लोगों के चैप्टर के अंदर, नेक्सस, NEXUS, नेक्सस इसको पढ़ते हैं। तो इसको आप लोगों को मुख्तलिफ तरह के स्पेलिंग देंगे। NEXAS देंगे, NEXUS दे देंगे और NEXOUS इस तरह दे देंगे। तो आपने सही स्पेलिंग वाले लफ्ज़ को चूज़ करना होगा। तो इस तरह की आप लोगों की 4 ऑब्जेक्टिव आएंगी पूरी बुक में से। ये ज़्यादातर ग्लासरी वाले वर्ड देख लें, वहाँ से भी काफ़ी हद तक ये आ जाते हैं। ये 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आप लोगों की ये हो गई, 5 नंबर के वर्ब हो गए। उसके बाद जो अगली 5 ऑब्जेक्टिव हैं वो आप लोगों की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स कहाँ से आते हैं? आप लोगों के ग्लासरी से और रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। आप लोगों के सिनोनिम्स भी एंटोनिम्स भी आप लोगों के रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। 5 नंबर 3 रिव्यू हैं, हर 4 चैप्टर के बाद एक रिव्यू बना हुआ है। वो आप लोग अच्छे तरीके से कर लें तो आप लोगों के 5 नंबर के जो सिनोनिम एंटोनिम्स वाला पोर्शन है वो आप लोगों का अटैम्प्ट हो सकता है। और इसके साथ साथ आप लोग ग्लासरी भी देखते जाएं तो यहाँ से भी आप लोगों के सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं। ग्लासरी और आप लोगों ने क्या देखना है? रिव्यू देखने हैं। ये आप लोगों का 5 नंबर का जो है पोर्शन अटैम्प्ट हो जाएगा। आखिरी जो पोर्शन है वो है ग्रामर का। वो नाउन पूछ लेंगे, क्या है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, फ्रेजेज आ सकते हैं, क्लासेज आ सकते हैं। इस तरह की फ़िक्रे की नोयत पूछ सकते हैं, किस टेंस का ये फ़िक्रा है या कौन सी टाइप का फ़िक्रा है, कंडीशनल टाइप फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये आप लोगों की ज़्यादातर जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज से आएगा, ग्रामर पोर्शन। तो 3 रिव्यू आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। 4 चैप्टर के बाद एक रिव्यू है, वो अच्छे तरीके से कर लें। फिर 8 चैप्टर के बाद एक रिव्यू है, उसमें ऑब्जेक्टिव बनी हो, वो अच्छे तरीके से कर लें। फिर 12 चैप्टर के बाद एक रिव्यू है, उसके ऑब्जेक्टिव भी कर लें। तो आप लोगों के जो सिनोनिम एंटोनिम्स और ग्रामर पोर्शन है ये ज़्यादातर आप लोगों का रिव्यू एक्सरसाइज से आता है। ये 10 नंबर का सवाल आप लोगों का वहीं से आ जाएगा। ये आप लोगों के बन गए 19 नंबर। 5 के वर्ब, 4 के स्पेलिंग, 5 के सिनोनिम एंटोनिम्स और 5 की ग्रामर। ये 19 नंबर हो गए।
इसके बाद आप लोगों का दूसरा जो सवाल है वो है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन करने की बजाय, ये एक पॉइंट की बात बताने लगा हूं, आप लोगों ने ज़रूर अमल करना है। पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन करने के बजाय आप लोग सिर्फ 24 सवाल कर लें। 24 पूरी बुक में से 12 चैप्टर में से सिर्फ 24 क्वेश्चन। कौन कौन से हैं? 24 बल्कि 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है। आप लोगों के जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर स्टार्ट में हर 4 चैप्टर के अहम 3 सवाल उन्होंने बना के दिए। पहले रिव्यू में 8 क्वेश्चन है, दूसरे रिव्यू में 8 क्वेश्चन है और तीसरे रिव्यू में 10 क्वेश्चन है। 8 और 8 16 और 10 26। तो आप रिव्यू के जो क्वेश्चन हैं 26 ये अच्छे तरीके से कर लें। 3 रिव्यू के आप लोगों के 5 से 6 सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे। 10/10 आप हासिल कर सकते हैं। अब 19/19 सब्जेक्ट में से हासिल कर सकते हैं, 10/10 क्वेश्चन में से हासिल कर सकते हैं। और ये वो सवाल होता है शॉर्ट क्वेश्चन के जिसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे हों तो यूँ समझ लें उसका सारा पेपर अच्छा होता है। अब आते हैं हम, हमारा जो बच्चों को मुश्किल चीज़ लगती है वो हैं टेंसेस। 8 नंबर के आप लोगों के उर्दू फ़िक्रात आएंगे जिनकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी। वो आप लोग कौन से करेंगे? अक्सर बच्चों को टेंसेस, वो बच्चे जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो कि पूरा 5 नंबर का सवाल छोड़ आते हैं, तो उनके लिए एक सजेशन है। उनके लिए सजेशन ये है कि आप लोगों के टेंसेस शुरू होने से पहले, ग्रामर एंड कंपोजिशन में टेंसेस शुरू होने से पहले तकरीबन आप लोगों की 4-5 एक्सरसाइजेज हैं फ़िक्रों की, सादा फ़िक्रों की, जिसमें यूज़ ऑफ इट एंड देयर है। जैसे 7 बज गए हैं, शाम का वक्त है, कल मौसम खुशगवार था, ये वाली एक्सरसाइज यूज़ ऑफ इट एंड देयर है। इसके बाद यूज़ ऑफ इज़ आर एम वाज वर, जिस तरह मैं पाकिस्तानी लड़का हूँ, ये यूज़ ऑफ इज़ आर एम वाज वर है, हैज़ हैव है। तो ये तकरीबन 3-4 एक्सरसाइजेज हैं सादा फ़िक्रों की। इनमें से 3 से 4 फ़िक्रे आए होते हैं हर साल पेपर में। तो आप लोग ये वाले फ़िक्रे कर लें। आप लोग बचाए पूरे फ़िक्रे छोड़ने के 3 से 4 फ़िक्रे आप लोगों के अटैम्प्ट यहाँ से हो जाते हैं और 1-2 फ़िक्रे आप बाकी भी आते होंगे आप लोगों को। 5/5 आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग कर लेते हैं। एक और अहम चीज़ है जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि ये कहाँ से आते हैं, वो आप लोग के हैं पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का सवाल। ये बहुत अहमियत का हामिल। इसके लिए बच्चे पता नहीं कितनी एक्सरसाइजेज करते हैं, कौन कौन से टेंसेज के। तो आप लोगों को एक मेन चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग वो कर लें। आप लोगों की ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर 33 सेंटेंसेज हैं, 33 या 34 सेंटेंसेज हैं, वो आप लोग कर लें। हर साल वहीं से वो 5 फ़िक्रे देते हैं, तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे जिनको इन चीज़ों पे ग्रिप नहीं है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे, तो वो सिर्फ वही 33 फ़िक्रे कर लें, उनका ये भी 5 नंबर का सवाल अटैम्प्ट होता है। बाकी ट्रांसलेशन के लिए जो अहम 3 चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है, उसके बाद हमारे पास है बच्चे तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, और उसके बाद चौथा चैप्टर के अलावा हमारे पास छठा चैप्टर है। छठा चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से। छठे के बाद 7वां चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के हवाले से, और 7वें चैप्टर के बाद हमारे पास जो 10वां चैप्टर है वो अहम है, और 10वें के बाद हमारे पास जो 12वां चैप्टर है 3 days to see, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिए। आप इनके अहम पैराग्राफ कर लें, आप लोगों की ट्रांसलेशन अटैम्प्ट हो जाएगी। जो आप लोगों के जुमले आते हैं, 5 नंबर का सवाल होता है अल्फाज को जुमले में, वो आप लोग हर एक्सरसाइज चैप्टर के बाद जो 5-5, 6-6 अल्फाज आए हुए हैं उन्हीं को कर लें, वहाँ से आप लोगों का 5 नंबर का सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। लेटर आप लोग ग्रामर एंड कंपोजिशन की तरतीब से करेंगे। पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वां, ये आप लोग ने लेटर्स करने हैं। पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 12वां, ये बार बार रिपीटेड हैं बहुत ज़्यादा। और आप लोगों को 2 और भी लेटर बता देता हूँ, इन्हीं में से हैं जो मैंने बताए हैं। एक लेटर है लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। आपने जो अभी अभी टेस्ट दिया है उसके मुतल्लिक अपनी वालदा को लिख के बताएं, ख़त लिख के बताएं। एक और है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक अप या टेक या
सिलेक्ट साइंस सब्जेक्ट्स फॉर फर्दर स्टडीज़। मैट्रिक के लिए उसने क्या करना है, साइंस सब्जेक्ट का चूज़ करना है, ये भी ज़्यादातर आता है। और थैंकिंग गिफ्ट वाला जो है वो लेटर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 लेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। समरी तो हमारे पास वैसे 2 हैं, एक डैफोडिल्स है, एक स्टॉपिंग बाई वुड ऑन अ स्नोई विनेगर। ये इन दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से कर लें। बाकी हमारे पास कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन मेरे ख्याल में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको कंप्रीहेंशन भी ना आते हों। वैसे आप लोग जो बार बार रिपीटेड कंप्रीहेंशन हैं आप लोगों के पेपरों में, उनको अच्छे तरीके से देख लें तो आप लोग अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।